हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे सुंदर लड़की जो कि ध्रुवा बुक है क्लास 7 की, उसकी चैप्टर 2 है सबसे सुंदर लड़की के प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे। इस कहानी को हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। अगर आप कहानी नहीं देखे तो प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से है प्रश्न और उत्तर। वाक्य जोड़ो। इसमें नमूना दिया गया है। सहेलियाँ नाचती है, वे गाती भी है। इसको एक करके लिखना है, ठीक है। इसमें हम लिखे हैं सहेलियाँ नाचती गाती है। क है वे लहरें उछलती है, वे कूदती भी है। इसे एक किए है तो लहरें उछलती कूदती है। सब बच्चे हंसते हैं, वे खेलते भी है। सब बच्चे हंसते खेलते हैं। मेरी माँ पढ़ना जानती है, वह लिखना भी जानती। मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। कहानी से अब आपका प्रश्न आता है। क है हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। इसका उत्तर है हर्ष और कनक समुद्र के किनारे रहते थे। उन्हें तैरने का कई वर्षों का अनुभव था। रत्न लिए वे समुद्र की लहरों में भी तैर सकते थे। ख है हर्ष का पिता क्या काम करता था। इसका उत्तर है हर्ष का पिता कलाकार थे। हर्ष के पिता क्या थे? कलाकार थे। वे समुद्र में जाल डालकर सीपियाँ, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, अनेक प्रकार के सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर बटोरते और उनसे वह तरह तरह के खिलौने और मालाएं तैयार करते थे, जिसे वह पास के बड़े नगर में बेच आते थे। ग है कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी। इसका उत्तर है कनक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ मछलियाँ बेचकर घर चलाती थी। उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। घो का उत्तर घो है मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी। इसका उत्तर है कनक तैरने में कुशल थी और इसी कारण वह हर्ष के साथ समुद्र में दूर तक निकल जाती थी। मंजरी अच्छी तैराक नहीं थी। हर्ष के साथ कनक को समुद्र में तैरते देखना मंजरी को अच्छा नहीं लगता था। वह स्वयं हर्ष के साथ कनक के समान तैरना चाहती थी, इसलिए वह कनक को पसंद नहीं करती थी। अंगो है मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। इसका उत्तर है कनक ने मंजरी की जान बचाई थी। यदि कनक नहीं होती तो आज वह भी जीवित नहीं होती। उसकी नज़रों में कनक दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी लड़की थी, इसलिए मंजरी ने कनक को अपना खिलौना दिया था। इस तरह वह कनक के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहती थी। तीसरा है प्रश्न कि रिक्त स्थानों को भरे। देखिए दूध जैसा क्या? सफ़ेद। हाथी जैसा विशाल, हाथी विशाल होता है। रात जैसा काला, रुई जैसा मुलायम, चीनी जैसा मीठा। चौथा प्रश्न है कौन कैसा। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखे। यानी कि कौन कैसा था, कनक और मंजरी। तो ये है कनक और ये है मंजरी, ठीक है ना। थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा ही हो गया। तो देखिए कनक क्या थी? दयालु थी, साहसी थी, गरीब थी, समझदार थी, अच्छी थी, मेहनती थी और मनमौजी टाइप की लड़की थी। और वहीं मंजरी क्या थी? डरपोक थी, ईर्ष्यालु, अमीर, लालची, लापरवाह, मूर्ख, आलसी और सुंदर, ठीक है। पांचवा प्रश्न है मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती है या फिर लगता है और क्यों लगता है, ठीक है। मंजरी सिर्फ सुंदर ही थी, लेकिन उसमें और भी चीज़ के गुण नहीं थे, ठीक है ना। तो हम लिखे हैं मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, पर हमें कनक सबसे सुंदर लगती है। इसके पीछे यह कारण है कि कनक मंजरी के जैसी सुंदर तो नहीं थी, पर हृदय से वह बहुत सुंदर थी। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं थी। वह मेहनती थी। वह अपने माँ की बहुत सहायता भी करती थी। वह बहादुर और निस्वार्थ लड़की थी। मंजरी की जान बचाते हुए उसने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी। अतः वही सबसे सुंदर लड़की थी। उसके गुण बहुत अच्छे थे, मंजरी में ये सब गुण नहीं थे। 6 नंबर का ही क है। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वह बेचारी थी
बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है? इसका उत्तर है, लोग आमतौर पर धन को ताकतवर होने का मापक मानते हैं। वे सोचते हैं जो धनवान है वही ताकतवर है। गरीब कुछ नहीं कर सकता, वह असहाय है। मेरे विचार से असली गरीब मंजरी है। वह केवल कनक से ईर्ष्या करती थी। जब कनक ने उसे डूबने से बचाया तब उसे अपने असहाय होने का पता चला, जो कि सच्चे अर्थ में गरीब की निशानी है। ख है, छ का ख। तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीब के क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है, अशिक्षा गरीब का प्रमुख कारण है। अशिक्षित लोगों को ढंग का रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके कारण उन्हें कम वेतन मिलता है। और गौ है, अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाओ। इसका उत्तर है, अमीरी और गरीबी के अंतर को दूर करने के लिए हमें इन उपायों को अपनाना चाहिए। पहला, शिक्षा को बढ़ावा देनी चाहिए। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना तथा इसे लागू करने के लिए कड़े कानून बनाना चाहिए। तीसरा है, रोजगार की संख्या को बढ़ाना चाहिए। चौथा है, जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना। अगर आपको इस वीडियो सब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।